जय जोहार सभी कोया पंछियों को। और मैं चाहूँगा सभी अच्छे होंगे। और इस टाइम पे जो खेती बाड़ी का काम जो लोगों का अधिक से अधिक समय पर चल रहा है, क्योंकि सिंचाई का समय है। गेहूं में पानी देना, चना में पानी देना, इस समय में सभी लोग व्यस्त हैं। इससे थोड़ी ही कुछ समय बाद अभी जो आने वाला जो समय है और नरका पंडुम का, नरका पंडुम जो हम लोग शायद बहुत सारे लोग जानते हैं, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। जो नरका पंडुम जो आएगा, तो जिसे हम शिवरात्रि के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। जो अदर लोगों ने उसका नाम शिवरात्रि रखा है, शिवरात्रि दिया है। नरका पांडुम हमारे गोंडी कल्चर, गोंडी भाषा में यूज किया जाता है। अभी मैं आप लोगों को वही बताना चाहूँगा कि जो नरका पांडुम है, तो नरका पांडुम में हम लोगों को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। अभी जो आने वाली पूर्णिमा है, यही पूर्णिमा के दिन से विदेशी यार लोगों ने हमारे बाबा शंभू शेख को, इस पंचखंड धरती भूभाग के मालिक को जहर दिया था। वो जहर क्यों दिया था मालूम है आप लोगों को? कि यहाँ के अधिसत्ता गणाधिपति शंभू शेख थे। वो गणपति नहीं, गणाधिपति का मतलब होता है हमारे जो 52 गढ़ 57 परगना जो आपने सुने हैं ना, जो गढ़ जो के होते हैं ना, तो उन गढ़ों के मालिक को गणाधिपति कहते हैं। तो उसी को लोगों ने गणपति के नाम से थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया है। तो जो सूंड वाला गणपति वो नहीं है। गणाधिपति का मतलब होता है यहाँ का पंचखंड धरती का जो मालिक था, भूभाग का जो मालिक था, उसको गणाधिपति कहते हैं। गणपति माने गढ़ है, गढ़ माने हमारा राज्य। तो ये गणाधिपति को जहर दिया था उसकी राज्य सत्ता छीनने के लिए, ये कोया समाज को बिखराने के लिए, और यहाँ पर शंभू बाबा को समाप्त करके वो अपना राज्य सत्ता स्थापित कर सके। इस वजह से उन्होंने शंभू बाबा को क्या जहर दिया था। तो शंभू बाबा को जब जहर दिया, तो वहाँ पर शंभू बाबा की जो प्रजा थी, सारी प्रजा को आमंत्रण किया गया था। और जब सारी प्रजा वहाँ पर आमंत्रित होकर के गई, तो उन्होंने खुद के लिए स्वच्छ भोजन तैयार किया और हमारे कोया समाज कोयतुरों के लिए विष का भोजन तैयार किया, ताकि ये शंभू के साथ में जितने भी शंभू के मंत्री, उपमंत्री और जितने भी ये हैं, क्या बोलते, जिसके कार्यकारिणी में जो आते हैं, शंभू के जो गढ़ व्यवस्था में आते हैं, इन सब लोगों को एक साथ समाप्त करना चाहते थे वो लोग। परंतु ऐसा नहीं हुआ। शंभू बाबा ने बोले कि आप लोग रुकिए थोड़ा सा, मुझे फड़ा पेन का संकेत हो रहा है, मेरे शक्ति पेन का संकेत हो रहा है कि आप 2 मिनट रुकिए। इसमें कुछ ये भोजन की जो व्यवस्था है, इसमें मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसलिए आप थोड़ा शांत होकर के बैठिए। सबसे पहले भोजन मुझे करने दीजिए, भोजन मैं करूँगा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो आप लोग भोजन मत करना। इस प्रकार से शंभू बाबा ने बोला और भोजन करने लगा। जैसे ही भोजन के 2-4-10 निवाला उठाए शंभू बाबा ने, वो तो जहर भरी भोजन थी। वह जहर भरी भोजन
शंभू बाबा के पेट में गया तो उसका शरीर भी जहरीला हो गया, नशा में लीन हो गया। तभी शंभू बाबा बेहोश हो गए। तब ये प्रजा को मालूम हुआ कि हाँ, हमारे साथ में ये यार लोगों ने छल किया है। इस प्रकार से हमारा ये कहना चाहिए कि कुनबा चलता रहा, ये प्रजा सारी चलती रही। तब जाकर के रोते बिलखते रहे और चिल्लाते रहे, फिर कर भी क्या सकते हैं। नाना प्रकार के जड़ी बूटी जो वैद्य लोग हमारे जो जानने वाले गुरु थे, जैसे पहांदीपारी कुपार लिंगो, जैसे देवगन गुरु, ऐसे बहुत सारे गुरु थे, ओजा गुरु, जालम गुरु, लिंगो गुरु, रामन गुरु, ऐसे बहुत सारे गुरु वहाँ पर उपस्थित थे। सभी गुरुओं ने अपने अपने सूझबूझ के साथ में जितना जानकार था उनको जड़ी बूटियों का, उन्होंने जड़ी बूटियाँ ला कर के शंभू बाबा को दिया, परंतु शंभू बाबा अचेत अवस्था में रहे, होश नहीं आया था। वैसे ही उनको उठा करके और लेकर के अपने महलों में आए। महलों में आए, पार्वती को जब पता चला कि भाई शंभू बाबा को जहर दे दिया गया है, बहुत कोसती रही आर लोगों को। वो आर कन्या वो भी थी पार्वती, तो कोसती रही कि मेरे शंभू बाबा को जिला दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश करूंगी। फिर महिला का जो दिमाग चलता है अपने पति के लिए, और महिला की जो गाली चलती है तो वो एक अलग टाइप की होती है। ऐसे कोसती रही और अपने पति को अपने गोदी में लेके वो कितने 13 दिन तक अपने गोदी में ले हुए और शंभू बाबा को रखी। तो शंभू बाबा जब ये शंभू नरका पांडुम आएगा ना, उसमें जागते हैं। जब जाकर के उनको 13 दिन बाद उनको होश आता है, तब जागते हैं। तो इस प्रकार से छल करते हैं हमारे लोग, उसको हमारे लोग समझ नहीं पाते। माने शिवरात्रि माने उनका एक जो हिंदी में शब्द है ये त्योहार का, शिवरात्रि माने शिव की ये रात्रि, कष्ट वाली रात्रि। तो इसको नरका पांडुम भी बोलते हैं हम हमारे गोंडी कल्चर में। तो क्या हुआ होता है उनको पूछो तो वो ये बताएंगे नहीं, पर वो चीज़ हम बताएंगे। जो हमारे जितने भी भूमिका गुरु हम लोग हैं, ये सारी चीज़ों को वो बताएंगे। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ, और इसके विषय में और मैं आगे भी बताऊँगा। जय शिवा, जय फड़ापेन, जय गोंडवाना। समस्त साथियों को जोहार जोहार।